का आनंद, उसकी शोभा, उसकी लज्जत हम ले रहे हैं या ले सकते हैं, ये पूज्य सरकार साहब ने फरमाया है। और चूंकि यह कार्यक्रम स्वयं सरकार साहब द्वारा ही उपजाया गया है और उनके चरणों में बैठकर ही हम ये आज कार्यक्रम देखेंगे, सुंदर साथ पेश करेंगे और हम उसका अवलोकन करेंगे, तो सुंदर साथ जी सरकार साहब स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमें वो अद्भुत आनंद देंगे जिसको मैं समझता हूं हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये हादी सतगुरु पूज्य सरकार श्री की अपार मेहर है कि वो परम धाम के नूरी नजारों का एहसास हमें यहाँ बैठे बैठे करा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि परम धाम में पूरी प्रकृति इश्कमय है, धाम धनी का ही स्वरूप है और रूहों को सुख देने के वास्ते ही बनी है। आठों सागरों की जहां बात आती है तो हमारा भी मन उन सागरों में अटखेलियां करने लगता है, अंग अंग रोमांचित हो जाता है उन सागरों की आनंदमयी लहरों का स्पर्श पाकर। नूर नीर खीर दधी सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सबरस सागर, बिना मोमिन ना पावे कोई और। परिक्रमा और सागर ग्रंथ में सागरों की जाहिरी और बातूनी शोभा का इतना सुंदर वर्णन आया है कि एक भी सागर की शोभा हमारे हृदय में पूर्ण रूप से नहीं समा सकती, क्योंकि हर एक सागर में आठों सागरों के सुख समाये हैं। उनका विस्तार, उनकी गहराई इतनी है कि उसकी कोई नाप ही नहीं है। उनकी शोभा, सुंदरता, नूरमयी प्रकाश और शीतलता का अनुभव वही कर सकते हैं जिनका मूल संबंध परम धाम से है। धाम धनी के हृदय में तो रूहों को सुख लाड देने के लिए अनंत सागर लहरा रहे हैं और वही परम धाम में बाहर प्रकृति रूप में प्रकट होकर सुख दे रहे हैं। और खेल में भी सुख दे रहे हैं। जैसे उनके विस्तार अनंत है, वैसे ही उनके सुख भी अनंत है। तो आइए सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की मेहर से उन अनंत सुखों की कुछ बूंदों का रसपान आज हम कर रहे हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। आज हम सबके मन उमंग में भरे हुए हैं, क्योंकि धाम धनी स्वयं हम सबको ले जा रहे हैं परम धाम के आठों सागरों की सैर कराने। चलते हैं श्री राज श्यामा जी के साथ मनवेगी सुखपालों में बैठकर उनसे मीठी मीठी बातें करने का आनंद लेते हैं। हमारी सुरता परम धाम की
इश्कमय भूमिका में रमण कर रही है। मधुर, शीतल, सुगंधित पवन हमारे हृदय को तरंगित कर रही है। वृक्ष उनकी डालियां लहराकर धामधनी के आने की खुशी प्रकट कर रहे हैं। पशु पक्षी निरत करके अपने धामधनी को रिझा रहे हैं। फल फूल घास सभी उनके हाजिर में सिजदा कर रहे हैं। मोर कोयल पपीहा पियो पियो की वाणी से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रहे हैं। बालाजी स्वयं अपनी नजरों से हमें परम धाम के नूरी नजारों को दिखा रहे हैं। पूरे परम धाम को घेर कर 8 सागर और उनके बीच 8 जमीन आई है। उनमें से अनेक रंगों की झिलमिलाती नूरी किरणें निकल रही हैं। हर सागर के चारों तरफ उसी सागर के रंग के वन आए हैं और वनों के चारों तरफ नूरी महाबिलंद हवेलियां आई हैं। प्रत्येक सागर के मध्य में टापू महल की शोभा आई है जो आसमान तक ऊंचे जा रहे हैं। बालाजी सुखपालों से हमें इनकी सुंदरता दिखा रहे हैं। धामधनी की आज्ञा से सुखपाल हमें नूर सागर की बाहरी रोज पर उतारते हैं तो हम सब चलते हैं। सबसे पहले नूर सागर की मिठास को पाने, उसके नूरी प्रेम का अनुभव करने, उसकी नूरी उज्ज्वलता स्वच्छता को निहारने के लिए। हे सागर जी, शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है। धामधनी स्वयं अपनी नजरों से हमें नूर सागर की अद्भुत शोभा दिखा रही है। श्वेत रंग की नूरी उज्ज्वलता लिए परम धाम के अखिल कोण में विराजमान नूर सागर की झिलमिलाती लहरें हमें प्रेम रस में सराबोर कर रही है। सागर के चारों तरफ वृक्षों की डालियां श्वेत रंग लिए हैं। फल फूल श्वेत रंग की रोशनी से जगमगा रहे हैं। श्वेत ही पशु पक्षी हैं जो पियो पियो की मीठी ध्वनि कर रहे हैं।
महाबुलंद हवेलियाँ, टापू माहौल सब नूरी उज्ज्वलता लिए धाम धनी के हाजिर में खड़े हैं और रूहों को सुख दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, नूर सागर वास्तव में धनी के मुखारबिंद की शोभा है। इस मुखमंडल पर उनके दिल में भरा प्यार, उनके नैनों से, शगनों से, मीठी रसना से इश्क, आनंद, सौंदर्य के रूप में प्रकट हो रहा है और अपार सुख दे रहा है। ए सागर भरपूरन तेज ज्योत को गंज, कई इन सागर लहरें उठे पूरन नूर को पुंज। धामधनी के मुखारबिंद और स्वरूप का तेज, प्रकाश, सुंदरता, सौम्यता के सागर के भांति नूरमयी ज्योत बनकर पूरे परम धाम में बिखर गया है। इसी नूर के कारण यहाँ का हर कण चेतन है, कोमल है, प्रकाशवान है, शीतलता और सुगंधि लिए नूरी है, जिसका बयान इन शब्दों में नहीं किया जा सकता। श्री इंद्रावती जी भी पूछते हैं, परम धाम के एक एक रंग जब कई कई रंग हो जाएं, तो इनका बयान कैसे करूं? और जिस अगले रंग पर नजर पड़े वह और नूरी होता जाए, तो उस नूर का बयान कैसे करूं? जहाँ हर नग, हर आभूषण अलग अलग झनकार कर रहा हो, मगर एक ही नूर का सार हो, तो उस नूर का बयान कैसे करूं? जहाँ ना कुछ नया हो ना पुराना, तो उसका बयान कैसे करूं? जिन नूरी दीवारों को देखते जाने पर उनकी नूर की शोभा और शोभायमान होती जाए, तो उस नूर की शोभा का बयान कैसे करूं? जहाँ नूर के चंद्रमा, नूर की झालर तले नूरी सिंहासन विराजमान हो, तो उस नूर का बयान कैसे करूं? कहाँ कहूँ जोत रूहन की और समूह भूकन बस्तर, एक ही जोत पूर्ण सिंध की, जो अव्वल नूर सागर। सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में राज्य, श्यामा जी, रूहें और उनके साथ ही उनके वस्त्र आभूषणों की ज्योति परस्पर मिलकर नूर सागर का रूप हो गई है। यहीं से धामधनी की नूरी नजर हुक्म के रूप में इस खेल में आई और इलम के रूप में नूर सागर के सुख दिए। सुंदर साथ जी, इसी इलम द्वारा धामधनी की तीनों सुरतों ने परम धाम के नूर की खुशबू दी और आदम ने अपने निज घर को पाया। इसी नूरी वाणी की बरकत से सारा ब्रह्मांड अखंड हुआ। इसीलिए इस वाणी को मार्फत का सूरज कहा गया है। नूर सागर सूर मार्फत। सुंदर साथ जी, धामधनी जब रूहों को नूर सागर के सुख देते हैं, तो वे राज्य की मार्फत, रूहों की खिलवत और परम धाम की हकीकत सबके भेद जान जाती हैं। यानी नूर सागर अखंड ज्ञान को खोलने की कुंजी है। धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी श्री महामती जी कहते हैं, हे रूहो, नूर इलम लेकर नूरी नजरों से स्वयं नूर में होके नूर जमाल के नूरी चरणों को पकड़ो और
आत्म की शोभा में आ जाओ, आत्म की शोभा में आ जाओ। नूर कहे श्री मोहम्मद रोहे, नूर कहे श्री मोहम्मद रोहे, देखो नजरो नूर इलम, नूर कहे श्री मोहम्मद रोहे, देखो नजरो नूर इलम, वाहिदत आप नूर होए के, वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम, ए सागर भरपूर। आइए सुंदर साथ जी, रंग महल की दक्षिण दिशा में आए नीर सागर में श्री राज श्यामा जी के साथ विहार करते हैं और देखते हैं कि कैसे मोल मिलावे में सखियां नीर सागर का रूप होकर बैठी हैं और फिर खेल में कैसे रूह ने अपनी असल शोभा को पाया। एक स्वरूप होए बैठिया, माहे वस्तरो कई रंग, एक स्वरूप होए बैठिया, माहे वस्तरो कई रंग, क्यों ये वर्णन हो वही, रंग रंग में कई तरंग, रंग रंग में कई तरंग। मुखार बिंद सब नूर के, नूर वस्त्र भूखन, सब सिंगार साजे नूर के, नूर का लग कहूँ रोशन, नूर का लग कहूँ रोशन। प्यारे सुंदर साथ जी, ये वो ही पल, वो ही घड़ी है जब हम सब ने धामधनी से खेल मांगा और खेल देखने के लिए एक रूप होकर बैठ गए। याद करते हैं मूल मिलावे में धामधनी के स्वयं के तन नीर सागर का रूप होकर रूहों के रूप में लाल रंग से सुशोभित हो रहे हैं। नीर सागर इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इनके स्वरूप को दो नहीं कह सकते, क्योंकि ये नूर जमाल के तन है और आनंदन
श्री श्यामा महारानी के अंग हैं। इनके स्वरूप की यहाँ से कोई उपमा नहीं की जा सकती। और लाल रंग इसीलिए क्योंकि सभी धनी के प्रेम के लाल रंग में रंगे हैं। तो आइए सुंदर साज जी, दक्षिण दिशा में देखिए, ता सागर सुखदायिनी, हक हादी रूहें आई के, खेलत इनके ती। परमधाम में रंग महल की दक्षिण दिशा में नीर सागर की शोभा आई है। माणिक पहाड़ की लालिमा लिए ये नीर सागर संपूर्ण लाल रंग से सुशोभित हो रहा है। तहाँ लाल झीनी, लाल रंग, लाल जल विस्तार, तहाँ लाल महल मानिक के, लाल ही लाल सुखकार। वहाँ की सिर्फ जिमी ही लाल रंग की नहीं है, या जल ही लाल रंग का नहीं है। वहाँ के पशु, पक्षी, वन, वृक्ष, मोहर सभी धनी के प्रेम के लाल रंग में रंगे हैं। हम सब सखियां शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी चांदनी रात के दूसरे दिन अपने धनी के संग नीर सागर में विहार करने जाते हैं। नीर सागर अर्थात रूहों का एक स्वरूप होकर धामधनी से खेल मांगना और फिर खेल में जुदाई की दहशत से एक तन, एक मन, एक चित होकर एक दूसरे से हिल मिलकर बैठना, ये सुंदर शोभा ही एक सागर के भांति प्रतीत हो रही है। मूल मिलावे में सब रूहें एक दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हैं कि जैसे अनार के दाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि उसमें से एक सुई भी नहीं निकल सकती। सखियों के स्वरूप में इतना नूर है कि उस पर उनके वस्त्र, आभूषणों का नूर आपस में जंग कर रहे हैं। साथ ही रूहों के सन्मुख विराजमान श्री युगल स्वरूप के इश्क का नूर हर एक रूह के अंदर समा रहा है। नूर की ऐसी तरंगें आपस में टकरा रही हैं कि इस सुंदर शोभा का वर्णन जुबान से नहीं किया जा सकता। ए जोत जो जोत में बैठियां जो सब मिल, क्यों कहूँ शोभा इन जुबां, बीच सुंदर जोत जुगल। प्यारे सुंदर साज जी, आज जब सब सखियों ने खेल मांगा तो इस नीर सागर यानी प्रेम के जल से मोहजल में आ गए और सब कुछ भूल गए। धामधनी से जो वायदा किया था कि बेशक एक आप ही हमारे खाविंद हैं, और एक दूसरे को भी कहा था कि मैं भूलूं तो तू मुझे दीजिए जगह और तू भूले तो मैं जगा दूंगी। किंतु धामधनी ने ही रूहों को जगाया, अपने असल स्वरूप की पहचान कराई। बैठी थी डर जिनके, सब हिलमिल एक हुए, हुक्म हक के कॉल पर
उलट तुमको जगावे सोए। जी हाँ सुंदर साथ जी, हम तो अपना कौल ना निभा सके, परंतु धामधनी ने सद्गुरु रूप में आकर हमें अपने निज घर की याद दिलाई है। अब वो नीर सागर की स्थिति खेल में जब आ जाएगी, जैसे सब रूहों ने एक दिल होकर धामधनी से खेल मांगा, वैसे ही एक दिल, एक मन, एक चित्त होकर खेल से चलने की अर्जी करेंगी, तो फिर से परम धाम के नीर सागर में उठ खड़ी होंगी। श्री महामती कहें मेहर हक की, श्री महामती कहें मेहर हक की, रूह आवे एक नजर, तो तभी रात को मेट के जाहिर करें फजर, जाहिर करें फजर। देख के हक हसत है हम पर, महामत कहे बेटियां देख के हक हसत है हम पर। अब हमारी प्यारी सखी नैऋत कोण में आए खीर सागर यानी वहदत के सागर की जाहिरी शोभा को दिखाते हुए धामधनी से एक दिली के सुखों का बयान कर रही है। हादी नूर है हक का और रूह है हादी अगनूर। हादी नूर है हक का और रूह है हादी अगनूर। इन वेद अर्श में वाहिदत, इन वेद अर्श में वाहिदत, ये सब हक का ज़हूर। हादी नूर है हक का और रूह है हादी अगनूर। धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी वाहिदत के रस का स्वाद देने के लिए धनी के दिल की इच्छा श्यामा जी और हम रूहों में खीर सागर के रूप में विस्तृत हो गई, और इस सागर का प्रतिबिंब पड़ता है परम धाम के नैऋत कोण के पीले रंग में, जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश लिए हुए जगमगा रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम सब रूहें श्री राज श्यामा जी के साथ इस सागर में आकर अनेक प्रकार के रस विहार करते हैं। सागर के चारों तरफ बड़े राम के हवेलियां पुखराज नंग के पीले रंग में जगमगा रही है। यहाँ के वृक्ष
पशु पक्षी सभी पीले सुनहरे रंग में आए हैं। धामधनी जब एक रूह को सुख देना चाहते हैं तो श्यामा जी और हम 12,000 रूहों को भी उस सुख के आनंद में भिगो देते हैं। हादी नूर है हक का और रूहे हादी अंग नूर। इनवित अरस में वाहिदत ये सब हक का जहूर। इश्क के स्वरूप राजी से तो पूरे परम धाम में वाहिदत है। ऐसी एक दिली है कि राजी श्यामा जी जो अरस परस सुख लेते हैं उस सुख को हम सब रूहों को भी देते हैं। जब एक रूह हक से बात करती है तो उस गुफ्तगू का सुख हम सब रूहें लेती है। आरोगने की लीला का आनंद भी हम सब रूहों में पसर जाता है। एक श्रृंगार के आनंद में डूबती है तो उसके सौंदर्य से सभी के अंगों में उमंग नहीं समाती। इन सबन की एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक इश्क इनों का स्नेह कायम हित। इसी एक दिली के सुख राजी ने हम सब रूहों को इस खेल में भी दिए। क्योंकि इस बार ये खेल श्री राजी के हुक्म से बना है तो त्रैगुण से अक्षर तक सबको सुख मिलेंगे। हक की तीनों सूरतें भी प्रेम का ही संदेश लाई है। तो यही वाहिदत का उदाहरण है इस खेल में। मोहम्मद साहब ने तो 1100 वर्ष पूर्व ही अपनी आत्माओं के लिए अल्लाह ताला से मेहर की नजर मांगी थी। श्यामा जी ने भी राजी से कह दिया, मुझे मीठा न लागे शरबत। रूहों के बिना तो श्यामा जी को भी परम धाम के सुख फीके लागे। क्योंकि वाहिदत से श्यामा जी हम सब रूहों को परम धाम के सुख देना चाहते हैं। श्री इंद्रावती जी ने वाहिदत अपनी आत्माओं को तो इलम की वाहिदत से एक करके सुख दिए, साथ ही पूरे ब्रह्मांड को भी अखंड करके चलेंगे। वाणी में भी कह दिया है, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। इस तरह से इन सभी स्वरूपों ने सब सृष्टियों के लिए बका का द्वार खोल दिया। तो यही एक दिली हुई इस खेल में। हमें भी बिन कसनी बिन भजन धाम धनी मिल गए हमारे हादी सतगुरु सरकार श्री जी के चरणों में आकर, जिन्होंने हमारे दिल को धनी से जोड़ा। इसी तरह से जिस जिस रूह का दिल धनी से मिलता जाएगा वह जागृत रूहों के मिलावे में शामिल होती जाएगी और तब उन सबका दिल आपस में भी एक हो जाएगा। परस्पर विरोध समाप्त हो जाएगा। प्रेम राजी का होगा, चाहत एक होगी, भले रंग जुदा जुदा होंगे। जोश, हुक्म, जागृत बुद्धि सब राज्य की ही काम करेगी। संसार की स्वप्न बुद्धि
खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से हम सब रूहें इस खेल में बैठे बैठे वाहिदत के सुख लेगी। और तभी इस सागर की यह चौपाई घटेगी सुंदर साजी। सो भी किया सुख वास्ते, अब सुध किनको नाही। खेल देसी सुख बड़े, जब जागे अरस के माहे, जब जागे अरस के माहे। हास विलास सुख एक है, एक भांत एक चार। हास विलास सुख एक है, एक भांत एक चार। तो इन वाहिदत की क्यों कहो, तो इन वाहिदत की क्यों कहो। कौल फैल जाओ हादी नूर है हक का, और रूहे हादी अंगनूर। सुंदर साजी, अब हम हैं हरे रंग के दधी सागर में, जो रंग महल की पश्चिम दिशा में विराजमान है। अपने चित्त को चौकस करके हमें निहारना है इश्क के स्वरूप श्री राज श्यामा जी को, जो हमारी आत्म के आधार हैं। मेरी रूह जो वर्णन करत है, मेरी रूह जो वर्णन करत है। करी हाथियों मेहरबानी ना तो आवल से आज लग, ना तो आवल से आज लग। कहूँ जाहिर नाम बता की, कहूँ जाहिर नाम बता की। मेरी रूह जो वर्णन करत है। चौथा सागर दधी सागर, श्री युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार का सागर। प्यारे सुंदर साजी, इस सागर को आत्म को शीतलता देने वाला सुख सागर भी कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे रूह ने श्री राजी श्री ठाकुरानी जी की शोभा को दिल में लिया, वैसे वैसे रूह के स्वयं के अंग भी जागृत होने लगे। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में छुपे हक अंग। आत्म संबंधी सुंदर साजी श्री राज श्यामा जी के इश्कमयी शोभा श्रृंगार से प्रेम की लहरें हमारे समीप आ रही हैं। आइए इसमें झीलने का आनंद लेते हैं। शोभा युगल किशोर की सुख सागर चौथा आवे लहरे नहरे अति बड़ी, झीले अरवाहें जो इत के। श्री युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार की ज्योति आसमान तक जा रही है। उसका पश्चिम दिशा में हरे रंग के दधी सागर के रूप में विस्तार हो गया।
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब हम रूहें श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी के साथ वहाँ जाते हैं तो जर्रा जर्रा हरे रंग में रंगा देख मन मुग्ध हो जाता है। वास्तव में असल खुशहाली तो रूहों को अपने राजश्यामा जी को निहार कर ही आती है। श्री इंद्रावती जी की आत्म अति सुखदायी शोभा का वर्णन वाणी में कर रही है। धामधनी अपने शीश कमल पर पाग के लपेट को बड़ी चतुराई से बांध रही है कि रूह इस शोभा से निकल ही ना पाए और मेरी आशिक रूह की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। पाग के ऊपर आई कलंगी और दुग्धुकी मेरे अंतर चक्षु खोलकर मेरे हृदय में रोशनी भर रही है। मस्तक पर कंचन रंग का तिलक और मध्य में सुंदर लाल बिंदी शोभायमान हो रही है। धामधनी के नेत्र जिनमें रूहों के लिए अपार प्रेम प्रीत स्नेह भरा है। नासिका जिसमें सुंदर बेसुर लटक रहा है। सदैव परम धाम की खुशबू का ये नासिका रूह को एहसास कराती है। कानों और गालों पर सुंदर घुंघराले केशों की शोभा आई है। श्रवणों में कंचन के भाले में लटकता मोती और लाल मानी की किरणें आसमान तक जा रही हैं। गहरी लालिमा लिए घोरे रंग के काल हैं। अत्यंत सुंदर गोर हरवटी ठुड्डी, बीच में लाख, ऊपर फूल की पांखुड़ी की भांति कोमल अधुर मेरी रूह के चित्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। श्री राजी का सुंदर जड़ावदार जामा श्वेत उज्ज्वलता लिए उनके अंगों से सटा है। केसरिया रंग की चूड़ीदार इजार श्वेत जामे में से छलकार कर रही है। कमर पर हरे रंग का पटुका है जिसमें नीली व पीली रंग की अपार किरणें उठ रही हैं जो हमारे अंदर निर्मलता, शांति, प्रेम उत्पन्न कर रही हैं। इश्क रूपी आसमानी रंग की पिछोरी मेरे धामधनी ने ओढ़ी है जो मेरी रूह को प्रेम से भर रही है। धामधनी के हृदय पर आए 5 हार हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया उनके हृदय कमल पर विराजमान होकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। बाजू में बाजूबंद हस्त कमल में पहुंची आई है जिसमें माणिक व पुखराज के नंग चढ़े हैं। उनकी 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां हैं। जब धामधनी अपने हाथों को हिलाते हैं तो उन नगों के तेज से पूरा परम धाम जगमगा उठता है। धनी के चरणों में आए आभूषण झांझरी, घुंघरी जिसमें घुंघरू लगे हैं, कांभी जिसमें पुतलियां बनी हैं। ये चेतन है सुंदर साज जी, ये मेरी रूह से बातें करती है और करने की भी अति सुंदर शोभा है। जब रूह राजी के चरणों को अपने हाथों में लेती है तो इन चरणों की लाख तली लाल एड़ियों में पूरा परम धाम नजर आता है। प्रथम लाखों तुम चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां
मेरे जीव के यही जीव। अब श्री इंद्रावती जी की आत्मा श्री श्यामा जी की सुंदर शोभा को सब रूहों के दिल में दे रही हैं। आशिक रूहों के ये सुखदायी चरण ही जीवन है। जब श्यामा जी चरण उठाती हैं तो उनके चरणों पे भी आए आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, मन चाही मीठी पानी बोलते हैं और अपने धनी को रिझाते हैं। चरणों की अंगुरियों में बिछिया व अंगूठे में अनवट की शोभा आई है, जिसमें उनका पूरा श्रृंगार प्रतिबिंबित हो रहा है। सिंदूरिया रंग चढ़ाव की साड़ी, शाम रंग चढ़ाव की कंचुकी, नीली राही को चरनिया, ऐसे सुंदर नगों से जड़ित वस्त्रों में मेरी रूह श्यामा जी की सुंदर छवि को निहार रही है। ये वस्त्र, आभूषण सब उनके अंग का नूर है। ये चेतन है, चुपते नहीं हैं। सुंदरता, कोमलता, नरमाई लिए शोभायमान हो रहे हैं। सिर पर माणिक व नीलवी के नखों से जड़ित राखड़ी उनकी साड़ी में अपरंपार जोत कर रही है। गौर पीठ पर आई चोटी और उसके नीचे लगी घुंघरी उनकी साड़ी में से झनकार कर रही है। जब श्यामा जी तिरछे नेत्रों से आधे घूंघट में से अपने धनी को निहारती हैं तो राजी भी उनकी इस सदा पर रीझ जाते हैं और अपने नैनों से प्रेम के बाण चलाते हैं। श्यामा जी के भी नथ पर लटकता बेसुर उनके गुलाबी अधरों को छू रहा है। श्रवणों में पानड़ी है जिसमें लाल मोती लगे हैं जो उनके गोरे गालों पर लाल झलकार कर रहे हैं। श्यामा जी के हृदय कमल पर आए 7 हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, कंठसरी और चंपकली, और उन हारों के बीच आई दुगदुगी चारों ओर नूरी किरणें बिखेर रही हैं। बाजू में नगों जड़ित बाजू पर जिसके चारों ओर फुमक लटक रहे हैं। हस्तकमल में कंचन जड़ित कंकनी जिसमें घुंघरू लगे हैं। नव खड़ी, नव चूड़ और पहुंची की शोभा आई है। श्यामा जी की 8 अंगुरियों में 8 नगों से जड़ित अंगूठियां और अंगूठी में 10 नगों से जड़ित आरसी जिसमें श्यामा जी अपने मुखार बिंद को देखकर मुस्कुराती हैं। मेरी सुभान श्यामा जी के ये मेहर भरे हस्त कमल जब रूह को छूते हैं तो सभी सागरों के सुख यहीं बैठे दे देते हैं। श्री महामती कहे अपनी रूह को और अर्स रूहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। महामत कहे अपनी रोहन को, महामत कहे अपनी रोहन को, तुम जो के
सरस लो प्याले पर प्याले सरस मेरी रूह जो वर्णन करत है। प्यारे सुंदर साथ जी, आत्माओं के साथ अपने प्रियतम का पवित्र प्रेम की सागर, इश्क सागर की हकीकत को समझते हैं। वायव कोण में आए घृत सागर में चलकर जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको, क्यों छोड़े आशिक इनको, हक दे इश्क गंज, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज। पांचवा सागर पूरन गहरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाफ के पीवे अर्स रोहे फकीर। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री धामधनी के दिल में जो इश्क का गंजान गन सागर उमड़ता है, उसकी लहरें घृत सागर का रूप होकर परमधाम के वायव कोने में शोभायमान हो रही है। शुक्र पक्ष की पंचमी को हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ सुखपालों में बैठकर रंग महल से घृत सागर आती हैं। यहाँ की मोहल्लाते, झरोखे, हवेलियाँ सभी आसमानी रंग की शोभा लिए हुए हैं। आसमानी रंग के पशु पंखी पीऊ पीऊ की मीठी वाणी बोलकर सभी को रिझाते हैं। आसमान का नीला रंग जब घृत सागर के नीले रंग की संपूर्ण जोगबाई से मिलता है, तो उस नूरी जोत की किरणें चारों ओर सुंदर दृश्य बना देती है। वास्तव में धामधनी की आसमानी रंग की बिछोरी ही जर्रे जर्रे में इश्क बिखेर रही है। धामधनी स्वयं इश्क के स्वरूप हैं और अपनी अमेरस नजरों से पूरे परमधाम को इश्क से सींचते हैं। श्यामा जी और रूहें उनके ही दिल का स्वरूप है। वहाँ अष्टपहर 64 घड़ी इश्क की ही लीला होती है। राजी के नैन जब श्यामा जी के नैनों में देखते हैं, तो श्यामा जी के दिल में इश्क की तरंगे उठती हैं। उनकी रसना जब प्रेम से बात करती है, तो इश्क का गुज जाहिर होता है। श्रवण अंग सदैव रूहों की बात को बड़े ही प्यार से सुनते हैं और प्रत्युत्तर में इश्क का मीठा सा जवाब भी देते हैं। वहाँ 9 भूम 10वीं आकाशी की लीला और 25 पक्षों में लीला सदैव आनंद और इश्क की ही है। वहाँ पर इश्क की मस्ती में रूहें इतनी गर्क थी कि सदैव नई नई लीलाओं से श्री राजी को रिझाती रहती।
रहती थी। इसी इश्क को और बढ़ाने के लिए धनी ने रूहों की नजर को यहाँ खेल में मोड़ दिया। कबू अर्स में ना होए जुदागी, ना जुदागी ए नियामत, ए बातें दो अनहोनिया, सो हक हम वास्ते करत। इश्क को यहाँ जाहिर करने के लिए परमधाम निज घर की सारी बात वाणी द्वारा बताई कि इश्क तो राजी का ही है, रूहें तो केवल लीला के स्वरूप हैं। जैसे सूरज और सूरज की किरणें, सागर और सागर की लहरें। इस खेल में इश्क इल्म से जुड़ा है। वाणी से उन सुखों की लज्जत महसूस होती है। घृत सागर की एक बूंद का सुख भी इस ब्रह्मांड में बिना वाणी के संभव नहीं है। यह इश्क रूहानी है, सोल से है, बॉडी से नहीं। यहाँ का प्रेम मोह और स्वार्थ से भरा होता है, परंतु वहाँ का इश्क रूहानी है, निस्वार्थ है। प्यारे सुंदर साथ जी, सद्गुरु सरकार श्री ने हमारे दिलों में उस प्रेम की खुशबू दी और इस संसार से अलग कर हमारी असल पहचान बनाई। यो सुख इश्क सागर का धनी प्यारे देख रूहन, सो इत दिखाए मेहर कर, जो इसके किए रोशन, जो इसके किए रोशन। अरस परस सुख देव ही, अरस परस सुख देव ही, नाही न सुख को पार, नाही न सुख को पार, ये रस इश्क़ सागर को, ये रस इश्क़ सागर को, हर्ष रूह पीवे बारंबार, हर्ष रूह पीवे बारंबार, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज। रंग महल की उत्तर दिशा में आने मधु सागर के सुख खेल में इलम के रूप में कैसे दिए हमारे खाविद राजी महाराज ने। जानते हैं इस वाणी की शफकत बरकत को इस इलम के सागर में चलकर। इलम खुदाई लदुन्नी रूह अल्लाह याद, उमियों पट खोल बाका मिने बैठाए कर निस्बत, बैठाए कर निस्बत। प्यारे सुंदर साथ जी, ये दुनिया अनादिकाल से बन मिट रही है, लेकिन
इस दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे पैगंबर त्रिगुण समेत नहीं बता सके कि पार ब्रह्म कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी लीला क्या है। इस ज्ञान को सुनने के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्प 5 तपस्या की, लेकिन ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान उन्हें एक शब्द नहीं सुना सके। उमा जी ने इसे शिव जी भगवान से सुनने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुन पाई। कई ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहाड़ों में जाकर तपस्या की। कईयों ने भोजन ना खाने का नियम लिया, कईयों ने पहाड़ों में कूदकर अपनी जानें दी, कईयों ने बर्फों में जाकर अपने शरीर को गलाया और कईयों ने अपने शीश आरे से कटवाए, लेकिन उन्हें नहीं मिली। ऐसी ब्रह्मवाणी खुदाई इल्म रूहों को उनकी निस्बत के कारण मिली। सागर छटा है अति बड़ा जो खुदाई इल्म, जरा शक इनमें नहीं, जिनमें हक हुक्म, जिनमें हक हुक्म। प्यारे सुंदर साथ जी, छठा सागर खुदाई इल्म का है, जो पार ब्रह्म के हुक्म का स्वरूप है। परम धाम में 8 सागर हैं। 4 सागर श्री राज जी के हैं और 4 सागर श्री श्यामा जी की लीला के हैं। परम धाम में श्री श्यामा जी के 4 सागरों की लीला है, लेकिन श्री राज जी के 4 सागरों की लीला नहीं है। श्री राज जी के 4 सागरों में से एक इलम का सागर है, जो श्याम रंग का है और परम धाम में उत्तर की दिशा में है। छठा सागर श्री राज जी का ही अंग है और उनकी निज बुद्ध से है। इस माया में श्री राज जी अपने इलम सागर की एक बूंद नुक्ता इलम के द्वारा अपने 8 सागरों के भेद बता रहे हैं। हम लोगों को अपने घर की 25 पक्षों की, अपने दिल के कुछ भेदों की और अपने इश्क की पहचान करा रहे हैं। रूहों को धनी की साहिबी और इश्क किसका बड़ा है देखने के लिए माया में आना पड़ा। हम लोगों को माया दिखाकर घर ले जाने के लिए खुदाई इल्म को भी इस संसार में आना पड़ा। अब ये 14 तबक के जीवों को, सारे देवी देवताओं को, त्रिगुण समेत सबको योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करेगा और पार ब्रह्म की पहचान कराएगा। सारी दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी और ईश्वरी सृष्टि
और ब्रह्म सृष्टि को उनके घर पहुंचाएगा। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ श्री राज्य का ही स्वरूप है। इस वाणी को दिल से पढ़ने और मंथन करने से रूहें श्री राज्य से बातें करती हैं और उनके दर्शन करती हैं। हक बैठे इन इलम में धनी जी के चरण इस वाणी से अलग नहीं है। ये वाणी श्री श्यामा जी की रचना है। ये परम धाम से हमारे लिए लेकर आए हैं। ये वाणी रूहों को धाम के सुख देने के साथ साथ माया के हर दुखों से बचाती है, उनकी सब बलाओं को दूर करती है। इसे हमारी पद्धति में ब्रह्म विद्या देवी भी कहा है। इस कारण रूहें अपने हर माया के कार्य में इसका आसरा लेकर चलती हैं। इस वाणी के मंथन से हमारी आत्मिक दृष्टि खुलती है और हमें श्री युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। हमारे अंदर परम धाम का प्रेम आता है। इस वाणी के मंथन से धाम, रास, ब्रिज, जागनी और रूहों को उनके मन चाहे सुख मिलते हैं। इस वाणी के मंथन से रूहें चितवन द्वारा श्री युगल स्वरूप के संग सातों घाटों और पूरे परम धाम में भ्रमण करती है। जो सुंदर साथ इस वाणी को मंथन करते हैं और आठों जाम इसमें डूबे रहते हैं, उनके चरणों में मेरी कोटान कोट दंडवत प्रणाम थी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। ये ब्रह्म ज्ञान सीखने सिखाने, तालीम लेने, तपस्या करने या अपने कर्मों के फल से नहीं मिलता। ये श्री राज जी की अपनी रूहों पर अपार मेहर है। हम रूहों को अपने चरणों में लेकर खुद ही अपनी पहचान कराते हैं। ऐसी ब्रह्मवाणी खुदाई इलम रूहों को उनकी निस्बत के कारण मिली, जिसे पाकर वे अपने घर पहुंचेंगी और उनके जीवों को भी योग माया के ब्रह्मांड में अखंड साहिबी मिलेगी। यही अनन्य प्रेम का पतिव्रता साधन है, जिस पर चलकर हमें अपनी आत्मा में धनी के प्रेम को बसाना है। यही हमारे धनी के दिल की आवाज़ है, यही हमारी आत्मा की खुराक है, यही हमारे धनी के दिल की आवाज़ है, यही हमारी आत्मा की खुराक है। तीन हक के दिल का कुछ जो सो कुंजिए खोलिया तो बात दोने की ईद कहाँ रही कुंजी ऐसी नूर रोशन कुंजी ऐसी नूर
रोसर। रस सागर के 10 रंगों की रसों में भिगोने वाले निस्बत के स्वरूप श्री श्यामा जी की लीला के सुख लेते हैं। निस्बत की अनंत खूबियों से भरे हुए ईशान कोण में आए निस्बत के सागर में चलकर निस्बत असल सबान की जितने सबत तित सब। निस्बत असल सबान की जितने सबत तित सब। सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर किए अब। निस्बत असल सबान की। प्यारे सुंदर साथ जी, धनी के दिल में अपने ही स्वरूप निस्बत को सुख देने के लिए प्रेम रस के सागर उमड़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर चलते हैं इस प्रेम रस में झीलना करने। 7वां सागर निस्बत का। अब कम दरिया 7वां जो निस्बत भरपूर या को वार नापार कामू जो नूर के नूर को नूर। प्यारे सुंदर साथ जी, धनी के दिल से उठती प्रेम रस की लहरें रस सागर के रूप में 10 रंगों की ज्योति लिए ईशान कोने में झिलमिला रही हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हम सब रूहें श्री युगल स्वरूप के संग इस अमृतमयी सागर में रमण करने आती हैं। इस अमृतमयी सागर के माहौल, मंदिर, वृक्ष, फूल, वृक्षों के पत्ते, मोर सभी 10-10 रंग लिए जगमगा रहे हैं। परम धाम में कण कण थिर चर पशु पंखी सभी की श्री राजी महाराज से निस्बत है। हक का दीदार ही उनका आहार है। प्यारे सुंदर साथ जी, निस्बत का अर्थ है संबंध। श्यामा महारानी जी धाम धनी की निस्बत का स्वरूप है, यानी धाम धनी का दिल है। और हम सब रूहें श्री श्यामा जी के अंग या निस्बती। खेल में धनी ने श्यामा जी और रूहों को माशूक बनाकर बेशुमार सुख दिए। रूहें जिस इश्क में परम धाम में मदहोश रहती थी, उसी इश्क की लज्जत इल्म द्वारा खेल में जागृत करके दी। जैसे परम धाम में श्यामा जी जो सुख धनी से लेती थी, वही सब सुख हम रूहों को मिल जाते थे, वैसे ही यहाँ भी सुभान श्यामा जी ने हम सब रूहों को धनी के पूर्ण सुख दिए। निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इल्म, खुशाली निस्बत वास्ते आखिर ले आए खसम। निस्बत की इस निस्बत की इतनी महिमा है कि हक का दीदार तो कभी हो सकता है, पर निस्बत का नहीं। खेल में धनी ने भले ही निस्बत को छुपा कर रखा, परंतु सुख पूर्ण दिए, संबंध की पूर्ण पहचान दी और इश्क की भी पहचान दी। और फिर धनी ने अपना ही स्वरूप बनाकर रूहों को साहेबी भी दे दी। जो सुख अक्षर को नहीं, वो निस्बतियों की जिन तनों पर सूरता आई है, उन जीवों को मिल गए।
उनके तन में धन धन हो गए। निस्बत को धामधनी ने जब अपना हुक्म दे दिया तो संसार अखंड कर दिया श्री इंद्रावती जी की आदम ने। क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। इतनी शोभा दी धामधनी ने अपनी निस्बत को। ये पूरा खेल निस्बत को सुख देने के वास्ते ही बनाया गया है। ए सुख सागर निस्बत का, तिनका सुमार न आवे कहीं। सब हके न पाए सागर, पर निस्बत और कोई नाही। इस निस्बत के सागर को सिर्फ रूहें ही जानती हैं। इस सागर का रस कोई और पी ही नहीं सकता। परम धाम में छुपी गैब खिलवत को निस्बत के वास्ते ही वाणी में उतारा, जिन्हें कुरान में वारिस कहा गया। हक के हुक्म से इस रस का स्वाद यहाँ के निजस तन भी ले रहे हैं। इस निस्बत के सागर के 10 रंग हुक्म, इल्म, जोश और इश्क के हैं, जिनका स्वाद पर आत्म ले रही है और लज्जत हमें मिल रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे मूल तन यानी पर आत्म मूल मिलावे में ना होती तो आज ये सागरों के सुख हम रतनपुरी में बैठकर धाम सा नजारा महसूस ही ना कर पाते। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। सो इसकी लम सुख सागर वास्तिया है निस्बत। सो इसकी लम सुख सागर वास्तिया है निस्बत। इन निस्बत के तौल कोई ल्याओ कहाँ से हक न्यामत। निस्बत असल सबन की। सुंदर साथ जी, अब चलते हैं मेहर के स्वरूप धामधनी की अपरंपार मेहर के सागर की जाहिरी शोभा और बातूनी शोभा को महसूस करने पूर्व दिशा में आए सर्वरस व सर्व रंगों से भरपूर सागर सर्वरस सागर में। और सागर जो मेहर का सो शोभाती लेत। और सागर जो मेहर का सो शोभाती लेत। लहरिया वे मेहर सागर खूबी सुख समेत। खूबी सुख समेत। मेहर सागर, जिसको सर्वरस सागर भी कहते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, पूछिए सरकार श्री जी सागरों की चर्चा में हमें बताते हैं कि अर्श में धामधनी किस पे मेहर करते।
इसीलिए राची ने मेहर का दरिया दिल में लिया और उसी में खेल दिखाया और इसी सरस सागर से आकर सुरता परम धाम में रमण करती है। तो आइए चलते हैं मेहर सागर की ओर। प्यारे सुंदर साथ जी, सर्व रसों सर्व रंगों से भरपूर मेहर सागर परम धाम की पूर्व दिशा में मेहर की अनंत नियामतों में रूहों को सराबोर कर रहा है। श्रीराज जी, श्यामा जी एवं हम सब सखियां शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सरस सागर में आती है। यहाँ दो पहर सागरों में ही रहती है, फिर भोजन लीला एवं नृत्य लीला का आनंद टापू महल की चांदनी पर लेती है। यहाँ अनंत रंगों में सुंदर वृक्ष, फल, फूल, पशु एवं पक्षी है। सागर को घेर कर आई हवेलियां भी अनंत रंगों की है। इस सागर में सभी रंगों का नूर बरस रहा है। सातों सागरों के बेशुमार सुख इसी सागर में समाये हैं। मेहर की सबसे बड़ी खूबी है कि वह पल पल करोड़ गुना बढ़ती है। इसीलिए इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मेहर तो धाम धनी के दिल का प्यार है। जो रूह खेल में धनी की पूर्ण पहचान कर लेती है, उसे धनी मेहर की न्यामतें बख्शते हैं। यही बातूनी मेहर होती है। जहाँ मेहर होती है, वहीं धनी का हुक्म काम करता है। जहाँ मेहर होती है, वहीं बेशक इलम होता है। जहाँ मेहर होती है, वहीं धनी जी का जोश होता है। जहाँ मेहर होती है, उस दिल में स्वयं धाम धनी की बैठक होती है और वहीं उनका इश्क समाया होता है। जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फुकत माहे पूत। सर्वप्रथम श्री श्यामा जी धनी श्री देवचंद्र जी के तन में मेहर का दरिया दिल में लेकर रूहों के वास्ते आई। फिर श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धनी की मेहर से संपूर्ण कर दिया, अर्थात हक की स्वरूप बना दिया। जब श्री छत्रसाल जी जैसे अमीरुल मोमिन ने पहचान की, तो ये स्वरूप स्वयं सब पर मेहर करने वाले बन गए। तभी तो वाणी में कहा है, जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दो जग। दुनिया के सारे दुखों को दूर करके जीव को आवागमन से छुड़ाकर अखंड में पहुंचाने वाले और आत्म को सुख देने वाले मेहर के स्वरूप धाम धनी पर रूह बलिहारी जाती है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये मेहर ही अर्श की अखंड न्यामतें लेकर आई। मेहर ने ही
परम धाम के 25 पक्षों में रूह को सैर कराई। इस मेहर ने ही गुज खिलवत की याद दिलाई। मेहर ने ही धनी के दिल की प्रीत दिखाई। मेहर की बरकत से ही अखंड वाणी आई और मेहर स्वरूप श्यामा जी उसे खोलने की कुंजी लाई। मेहर के कारण ही रूह हकीकत मार्फत के भेद जान पाए। ये मेहर ही खेल में अर्श के अपार सुख ले आई। मेहर ने ही निस्बत की पहचान कराई। मेहर ही हक के मेहर भरे कदमों तले ले आई। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। इस तरह से रूह ने जब धाम धनी की मेहर का एहसास किया, तभी उसे अपनी असल निस्बत की पहचान हुई। तब वो अखंड इल्म को लेकर इश्क की लज्जत को लेने लगी और साथ ही श्री युगल स्वरूप के दीदार के भी अनुभव के सुख लेने लगी और वाहिदत के सुखों की हकीकत को लेकर अपनी असल रूह की शोभा के सागर में आ गई और नूर सागर में जाकर धाम धनी से एकाकार हो गई। आठों सागरों के सुख लेने लगी। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की संकुल नजरें सदैव रूहों पर रहती हैं। जहाँ नजर होती है वहाँ मेहर ही मेहर होती है। मेहर से ही सतगुरु के चरण प्राप्त होते हैं। सुंदर साथ जी, हम अगर निस्बती ना होते तो सतगुरु संग करतार के रूप में पूज्य सरकार श्री जी हमें ना मिलते। वाणी रूपी नूर इलम से हम ये सुख सरकार श्री जी की मेहर से प्राप्त कर रहे हैं। हम ये सुख सरकार श्री जी की मेहर से ही प्राप्त कर रहे हैं। सात सागर बरनन किए, सागर आठवां बिना हिसाब। सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब। ये मेहर को पारना वही जो गई कोट करो किताब। जो गई कोट करो किताब। और सागर जो मेहर का सो शोभा हती लेत। प्यारी सुंदर साथ जी, हमारा तो चित्त अभी इन सागरों से निकलने का कर ही नहीं रहा, क्योंकि बेशुमार सुख आनंद भरे हैं इन सागरों में। ये जल रूपी सागर नहीं है, अपितु धाम धनी के दिल में भरे हुए प्रेम रस के सागर है और उनमें भरे हुए अनमोल रत्न
केवल आत्माओं की ही धरोहर है। उसी तरह से खेल में वाणी रूपी सागर जो आया, उसमें छुपे हुए धाम धनी के दिल के कुछ भेद केवल ब्रह्म आत्माओं को ही दिए धाम धनी के। जिस तरह से परम धाम में बाहर अंदर एक ही स्वरूप है, चारों ओर इश्क ही है, पर आत्म के तन इश्क के हैं, उनके दिल इश्क के हैं, प्रकृति भी इश्क की है। उसी तरह से जब वाणी सागर में रूह ने गोता लगाया, तो उसके मन वचन कर्म एक हो गए। कौल बैल हाल रूह की भांति हो गई। तभी तो वो आठों सागरों के सुख लेने की हकदार है। ये वाणी ही हमारे दिलों को एक कर रही है। तो एक दिली के सुख हम इस खेल में ले रहे हैं। ये वाणी ही धाम धनी के दिल में भरे हुए प्रेम को उनके मुखार बिंद पर दिखाकर हमें नूर सागर की सुख दे रही है। ये वाणी ही सखियों के परस्पर स्नेह, एक तन, एक चित्त, एक मन, एक अकल, इनका एहसास देकर हमें नीर सागर की सुख दे रही है। श्री इंद्रावती जी ने श्री युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के सुख दिए, जिससे आत्म को चैन और करार आया। दधी सागर के सुख लिए। जब इश्क सागर के धाम धनी ने सुख दिए, तो रूह को यह एहसास हुआ कि धाम धनी ने तो हम रूहों को एक पल के लिए भी कभी ना अपनी नजरों से, न चरणों से, न दिल से दूर किया। सुभान श्यामा जी ने निस्बत के सुख दिए, रस सागर में पहुंचाया। सतगुरु साहिब ने इल्म की बारीकियां देकर इल्म के खजानों को रूहों पर लुटाया। सतगुरु साहिब की चरणों की मेहर ने, उनके प्यार ने मेहर के स्वरूप धाम धनी से मिलाया, सर्व रस सागर में पहुंचाया। नूरपुर सुख सागर, अतंत पूरब सुखदाई, ये सब रस, सब विध, सब सुख, नूर सब अंगों उपजाए, सब अंगों उपजाए। प्रणाम जी सुंदर साहब।